तो पानी जा किस जगह रहा है? अगर वो पानी गंगा जी में जा रहा है तो गंगा खंड कहलाएगा, क्योंकि जमुना में जाए, केन में जाए, बिहारमा में जाए, तो जा तो आखिर में रहा है कहाँ? तो कुसमी का पानी जो है रेवा में जाता है। हाँ हाँ सही बोलिए रे नेता, तेरे ठिकाना नहीं है। ये उल्टा पलटी जल्दी मारा था। उद्घाटन करवा दिया उनको, बना दिया मांग करवा दी। भयंकर जो 2.5 है फारिश की जगह, हाँ गन्ने चरत रहे तो चरण दो दिक्कत। अच्छो तार फेंसिंग करवा दी भैया से, हमारे लोग रखवा दी। वो तो सब हो जाए। और तालाब बनवा दीजिए, में पानी से परेशानी बनी है। हाँ अरे जब पानी के बगैर कहाँ गौशाला बने रे? छोटे में जंगल में रहे गन्ने। हाँ और अपने बंद में अपने जो पूरे एरिया कवर कर दे। तालाब वालाब खुदवा दियो, तालाब बन जो है तालाब बनवा दियो, तो उद्घाटन करवा ले। हो वो तो बनो बनाओ है सब। मैं कुटल जाता हो वहीं से करवा दी। वही से करते हैं। तो ये रेवा पुराण कौन सा होगा पुराण? नर्मदा पुराण। तो नर्मदा जी की पूरी यात्रा कई लोग नर्मदा की परिक्रमा की होंगे, आजकल तो बस ही बस से कर लेते हैं। कोई पैदलों किया है? तुमने की है? तो पैदल गए नहीं करी ना, तो फिर काहे हाथ जोड़ के खड़ो हो रहो? नेता को काम रे बड़ो फर्जी काम होते। पुराना सुन लो, पुराना पूरा होगा वो ओमकारेश्वर तो जाने पर असली वही है। तो बस वो कहीं जाने पर वो संगम। तो नर्मदा की परिक्रमा कोई कितनी भी कर ले, परिक्रमा करने के बाद ये होता है कि भाई अभी तुमने ओमकारेश्वर की परिक्रमा की, ओमकारेश्वर का दर्शन किया, कहीं अभी नहीं किया। तो श्वास श्वास प्रति ओम कहो, वृथा श्वास मत खो। और नर्मदा परिक्रमा का पूरा फल इसी श्वास में ले, क्योंकि ओम का अनुभव करना पड़ेगा। ये ओम ही क्यों? नर्मदा किनारे तो जितने भी पता नहीं कितने ऋषि मुनि और सबके आश्रम बने हुए हैं। ओम का सबसे पहले नर्मदा जी, नर्मदा पुराण में आता है वर्णन कि अमरकंटक पर्वत के ऊपर कोई पहले अगस्त जी का आश्रम था। अभी वर्तमान में तो वहां कोई मिलता नहीं है अगस्त जी का आश्रम। उसमें वर्णन है रेवाखंड, स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड है। तो उसमें आता है कि अमरकंटक के पर्वत के ऊपर अगस्त जी का आश्रम है। और वर्तमान में तो कहीं अगस्त जी का मिलता नहीं, फिर कहीं वशिष्ठ जी का है, कहीं विश्वामित्र का। हर ऋषि मुनि का कहीं न कोई संबंध, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, शंकर का है, सबका संबंध, क्योंकि जटा शंकरी तो नर्मदा जी कहलाती ही है। अब ये नर्मदा जी जो है सन 81 में इनके किनारे पर्यटन करने का तीर्थ के रूप में तो नहीं, पर हमारा गुरु महाराज भजन भी करते जाओ और कोई पवित्र नदी के किनारे किनारे जहाँ व्यवस्था बने वहां पर विचरण भी हो। विचारों का विचरण होता है, पैरों से भी होता है। तो पैर चलते हैं, चलते चलते अंदर से चिंतन, दिमाग अपना ध्यान में लगाते जाओ, नाम जप में करते जाओ। ये कहलाता है नर्मदा परिक्रमा। ने तो दुनियादारी की 420 बता जो तो नर्मदा किनारे घूमना न घूमना कोई अर्थ का नहीं, क्योंकि नर्मदा का लक्ष्य क्या है, नर्मदा का उद्गम क्या है? शंकर जी की जटाओं से। कहते हैं शंकर जी की पुत्री है। तो शंकर माने गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, शंकर का मतलब कोई ऐसा शंकर ये भेषधारी अगर कहाँ मिलेगा? काशी जी में खोदा तो कोई ऐसे शंकर जी नहीं मिले। मूर्तियां मिली जिनको मुसलमानों ने हटा भी दिया था, फिर से स्थापित किया गया, कोई स्थायी रूप कहीं नहीं। अब लोग कैलाश पर्वत गए, वहां भी पर्वत पहाड़ है, उसके ऊपर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है, पर वहां भी कभी कोई चढ़ जाएगा, हेलीकॉप्टर से उतर जाएगा। पर शंकर जी माने कैवल्य आश। जब मोक्ष की इच्छा हो तो शंकर जी माने सदगुरु मिलेंगे, अब मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो सदगुरु कहाँ मिलेंगे?
क्या हुआ भाई, कोई कूद पड़ा क्या? काय लगा नहीं, बच गए हो? ये जब मोक्ष की इच्छा हो तो अंदर से होगी भाई अब शंकर जी सदगुरु कहाँ मिले, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। फिर कहीं कहा कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। गोस्वामी जी का बगैर संत के भक्ति नहीं मिलती, बगैर शंकर जी के भक्ति नहीं मिलती, बगैर सदगुरु के भक्ति नहीं मिलती। ये तीनों बातें बगैर तो आखिर है क्या भक्ति? भगवान को जिसने अनुभव किया उनके ही द्वारा ये, उनको शंकर जी कह लो, शंभु कह लो, सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। उसके ऊपर आया है कि ये एक जड़ी बूटी है, अमीय मोरीमय चूर्ण चारू शमन सकल भवरु। तो संसार की जो भी व्याधियां हैं उनका शमन हो जाता है, शमन सकल भवरुज, भव रोगों का शमन हो जाता है। तो शंभु है। तो भगवान आत्माराम की भक्ति कहाँ से मिलती है? शंकर कह लो, चाहे सदगुरु कह लो, चाहे संत कह लो। तीन नर्मदा जी कहाँ से निकली? सदगुरु की वाणी मान लो, उनकी भक्ति मान लो, तो भक्ति से नर्मदा जी निकली। नर्मदा का जो वर्तमान स्वरूप बाहर से भी है अंदर भी है। धर धरणी का एक ही लेखा, जो बाहर सो अंदर देखा। आज संसार में जितने झगड़े हैं, झगड़ों की जड़ क्या है? परमात्मा का मान लिया गया ये नाम सही, किसी पंथ ने कहा ये नाम सही, किसी पंथ ने कहा राधे राधे सही, किसी ने कहा जय श्री कृष्ण, कोई बोले जय श्री राम, बोले कहें जय शिव बम भोले, कोई बोले क्या बोले उसमें, कहने लगे अल्लाह अकबर सही है, परमात्मा का यही नाम सही है। कोई बोले वाहे गुरु ही केवल परमात्मा का नाम है और सब नाम नकली। जितने भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न पंथ बने, उनमें झगड़े की जड़ चालू हो गई। और झगड़े की जड़ कहां से चालू हो गई? परमात्मा के नाम के बारे में सही प्रस्तुतिकरण, सही जानकारी न होने के कारण। अगर परमात्मा के नाम के बारे में लोगों को सही जानकारी हो जाए कि परमात्मा का वास्तविक नाम कौन सा है, और जानकारी न होने के कारण ये सब झगड़े बने, क्योंकि लोग जिद्द मार गए कि नहीं नहीं वो तो अल्लाह अकबर ही भगवान का पवित्र नाम है। तो बोले नहीं 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 नहीं, वो कुंजड़े जैसा काम हो गया। एक कोई कुंजड़ा एक सब्जी भाजी बेचने वाला था, कुंजड़े वाला नहीं वो, तो वो एक डौकी जो है, डौकी पुराण है, डौकी हर एक के घर में वो उड़ती रहती है ना, तो डौकी जो है कुछ बोल रही थी। तो उधर से कोई सब्जी बेचने वाला निकला, क्यों भाई क्यों, ये क्या बोल रहा है? कहीं धनिया मिर्चा अदरक, धनिया मिर्चा अदरक। जो जो जिस काम में लगा है वो अपनी उसी धुन में परमात्मा का नाम जोड़ लिया है। क्या धनिया मिर्चा अदरक कह रहा है। थोड़ी देर में उधर से जो है कोई पंडित जी निकले, कहे महाराज ये क्या कह रहा है, कुछ ये तो धनिया में, अरे कहीं ये सब कहा जाने, हम बताओ। तो कहे क्या कह रहा है? कहे राम लक्ष्मण हनुमत, राम लक्ष्मण हनुमत। थोड़ी देर में कोई मुल्ला जी निकले, अजान वजान दे के आए थे। कहे ये क्यों मुल्ला जी क्या कह रहा है? कहे सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। जो जिस झक में उसी झक के अनुसार उसका उत्तर देता है। और डौकी अपनी चाल में, खपरेल के ऊपर मुगरा होते हैं, क्या होते हैं ऊपर ऐसे, उसके ऊपर बोल, हाँ सुबेरे सुबेरे अच्छो बढ़िया जो है अपना बोल रही थी। लोगों ने ऐसे, कई लोगों ने कई तरह की बातें सुनाई। उतने में एक पहलवान आ गए। पहलवान ये हुआ, कहीं ये पहलवान जो है ये सही निर्णय देंगे। तो सब लोग बैठ के कहने लगे हाँ पहलवान तुम सही निर्णय दे। कहने लगे हाँ रे हम बिल्कुल सही 16 आना बात बताएंगे। कहीं तो पहलवान ये क्या कह रहा है? अब पहलवान अपने रियाज में रहते थे,
कहीं साफ साफ कह रहा है दंड मुग्धर कसरत, दंड मुग्धर कसरत। कहीं बताओ यही कह रहा है कि नहीं? अब वो ससुर डर के मारे कहीं न बोल, बताओ बताओ। अगर बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है तो पंडितों जी कहे हाँ पहलवान बिल्कुल सही आए, बता। क्यों रे मुल्ला? कहे हाँ। तो जिसका जहां बहुमत हुआ, तो ये जितने मतांतरों का मतभेद इस पूरे संसार में मिथ्या दृष्टि के कारण छा गया है, जिस दिन सत्य दृष्टि, सत्य बोध, इसके बारे में गुरु महाराज की कृपा से अमृत झिरिया से उस अमृत धारा का प्रवाह हुआ। कभी कोई व्यक्ति ऐसे पूछने आया कि स्वामी जी आप कहा करते हैं कि ओम नाम जपना चाहिए, हम भी ओम नाम को जपते हैं। कभी कभी कोई आ जाते हैं, कहीं ये नाम सही नहीं है, ओम नाम गृहस्थों का थोड़ी है। कहीं फिर कहीं गृहस्थों के लिए राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव। फिर कभी कोई आ जाते हैं टीवी में राधे राधे कहते हैं तो हमारा मन संशयित हो जाता है। कहीं आप ऐसा बता दीजिए कि उसके बाद हमारे अंदर कोई संशय न उमड़ने पाए। हमने कहा इन्हीं सब कारणों से संसार अभी तक भटका हुआ है। कहते कहते हमारी ये शरीर में जो जीभ थी ये नीचे चली गई दांत की जड़ में। हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई? जीभ नीचे चली गई तो हमने देखा कोई नाम ही नहीं निकल रहा था, ओम ही भर निकल रहा था। हमने कहा ये क्या हो रहा है?